जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 12 तक करवा चुके हैं। तो आपका जो है ना जो भी क्लास आपका बीच में छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 12 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। इसके बाद जो है ना 2 सेट और बचेगा, इसको भी जल्द ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद जो है ना आपका एक क्लास में 1 से लेकर 15 तक आपको सारा जो है ना रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि रिवीजन जो है ना बहुत ज़रूरी है। सब लोग तो क्लास देखते हैं लेकिन पीछे क्या है रिवीजन बहुत कम लोग करते हैं। तो रिवीजन जो है ना आपका रिजल्ट दिलाएगा। तो एक क्लास में फिर आपका लास्ट में जब पूरा बुक खत्म हो जाएगा तो आपका एक क्लास में 1 से लेकर 15 तक जो है ना आपका सारा रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं, पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम सब के जैसा जो है ना क्लास नहीं करवाते हैं। हम समय लेते हैं लेकिन बेहतरीन ढंग से करवाते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन जो है ना क्लास में याद हो जाए और अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अमेरिकी सरकार ने विजय दिवस जो है ना घोषित किया है। बताइए कौन सा तिथि, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अमेरिकी सरकार ने विजय दिवस घोषित किया है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 8 मई को। कब, तो 8 मई को। ठीक है, तो वर्तमान अमेरिकी सरकार ने 8 मई को प्रत्येक वर्ष जो है ना विजय दिवस मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट ये करा कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा गया। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक जो है ना तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूरी संभावना होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2035 तक। तो भारत जो है ना अपना अंतरिक्ष स्टेशन वर्ष 2035 तक तैयार करने का जो है लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट ये करा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के 180 देशों में भारत का जो है ना कौन सा स्थान है। बताइए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के 180 देशों में भारत का स्थान पूछा है कि कितना है, तो 96वां स्थान है। कितना है, तो 96वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि भारत के 26वें नंबर भी याद रखिए कि भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है ना किसे नियुक्त किया गया। बताइए तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा गणेश कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैंपस कॉलिंग पहल की शुरुआत की गई। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैंपस कॉलिंग पहल की शुरुआत किया गया है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी वस्तुओं का राष्ट्रीय भू स्थापनिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा परियोजना की जो है ना शुरुआत किया गया। बताइए किसके द्वारा किया गया है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है ना किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है ना क्या है, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शहरी वस्तुओं का राष्ट्रीय भू स्थापनिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण का परियोजना जो है ना स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेसेनिका मिशेल का जो संबंध है ना किस देश से है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेसेनिका जो है ना मिशेल का जो संबंध है किस देश से है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा चिली देश से जो है ना संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में से कहाँ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। बताइए क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कहाँ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का 2025 का आयोजन किया गया। बताइए कहाँ किया गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ओमान में किया गया। कहाँ किया गया, ओमान में किया गया। ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पे करा निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स गठबंधन का जो है ना 10वां पूर्ण सदस्य बना है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इंडोनेशिया है। कौन सा देश है, इंडोनेशिया है। चलिए आगे देख। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में भगवान शिव की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है ना स्थापित किया गया। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भगवान शिव की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया, राजस्थान में। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान NIRACA कर दिया गया। बताइए किसको कर दिया गया है।
तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी को जो है न कर दिया गया है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की जो है ना स्थापना की गई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो गठन किया गया ना, कहाँ किया गया है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारत ने अपना क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि बनाया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने अपना क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? नाम क्या था? प्रोबोतो सुबियांतो था। तो भारत ने अपना क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोतो सुबियांतो को मुख्य अतिथि जो है ना बनाया गया था। अगर बात करें क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस का अगर थीम पूछेगा तो इसका विषय क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और क्या था? विकास था। ये जो पॉइंट है ना याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि 12 अप्रैल 2025 को 95 वर्ष की आयु में प्रख्यात नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ। वह मुख्यतः किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जो है ना संबंध रखती थी? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? तो कथक होगा। तो प्रख्यात नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया भारतीय संगीत शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रति जो है आजीवन समर्पित रही। ठीक है, इनका संबंध किससे था? कथक से था। नेक्स्ट है अगर वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई पानी के चौथे स्वरूप का क्या नाम है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई पानी के चौथे स्वरूप का जो है ना नाम क्या है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लास्टिक आइस जो है ना क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट है करा कि फरवरी 2025 में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? बताइए। किसको किया है? क्वेश्चन यहाँ पे करा कि फरवरी 2025 में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है? बताइए। इसमें क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पीवी सिंधु ने कोई पदक नहीं जीता है। ठीक है, तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कोई पदक नहीं जीता है। और इसमें कौन कौन जीते हैं? अमन सहरावत जीते हैं, मनु भाकर जीते हैं, स्वप्निल कुसाले जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और भी खिलाड़ी हैं, इसमें सरबजोत सिंह भी हैं और मनु भाकर, नीरज चोपड़ा भी हैं। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर मैंग्रोव वन का जो है ना आवरण है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर मैंग्रोव वन आवरण है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.15 क्या है? तो प्रतिशत है। चलिए आगे देख। नेक्स्ट है ये करा कि यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए गए इनमें से किस प्रेम गीत को वाल्कन ब्लूज के नाम से जो है जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए गए इनमें से किस प्रेम गीत को वाल्कन ब्लूज के नाम से जानते हैं? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेवन डालिका होगा। क्या होगा? 7 डालिका होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए रेलवे परियोजनाओं हेतु कितनी राशि जो है आवंटित की गई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए 26 में बिहार के लिए रेलवे परियोजनाओं हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कितना होगा? 10,066 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा जो है ना कब से की है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा कब से की है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 अगस्त 2025 से किया है। ठीक है, तो 1 अगस्त 2025 से बिहार सरकार ने राज्य के 1.67 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त जो है ना बिजली प्रदान करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जो है यांत्रिक तरंग है? बताइए। कौन सी जो है यांत्रिक तरंग है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी हो, ध्वनि तरंगे है। क्या है? तो ध्वनि तरंगे है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन करा एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को जो है ना क्या कहते हैं? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये होगा, टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टोन कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ जाता है तो इसका गलनांक जो है ना क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है घर्षण गुणांक क्या है? बताइए। घर्षण गुणांक जो है ना क्या है?
तो घर्षण गुणांक क्या है, एक विमाहीन जो है ना राशि है, क्या है, एक विमाहीन राशि है। नेक्स्ट है करा 1 kg वाट बराबर होता है कितना, बताइए 1 kg वाट बराबर कितने के बराबर होता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 9.8 न्यूटन होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं किसका, समृद्ध वायु का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, और बैटरी का प्रयोग होगा, और संधारित्र का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्न में से कौन सा समीकरण विस्थापन अभिक्रिया को जो है ना प्रदर्शित करता है, बताइए। निम्न में से कौन सा समीकरण है जो विस्थापन अभिक्रिया को जो है ना प्रदर्शित करता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि चमड़ा उद्योग में निम्न में से किस अम्ल का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि चमड़ा उद्योग में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग करते हैं। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, जिसको HCl बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 है और क्या है, सूची 2 है। देखिए परमाणु बम किस पे आधारित है, नाभ के क्या होगा, परमाणु बम जो है ना किस पे आधारित है, नाभ के विखंडन पे, क्या होगा, नाभ के विखंडन होगा। हाइड्रोजन बम जो है ना किस पे आधारित है, नाभ के संलयन पे आधारित है। क्यूरी यूनिट बोलेगा तो क्या रेडियोधर्मिता हो जाएगा, और चेर्नोबिल महाविपदा बोलेगा तो क्या रेडियोधर्मिता जो है ना अवशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। परमाणु बम बोले नाभ के विखंडन, हाइड्रोजन बम बोलेगा तो नाभ के संलयन, क्यूरी यूनिट बोलेगा तो रेडियोधर्मिता, और चेर्नोबिल महाविपदा बोलेगा तो रेडियोधर्मिता अवशिष्ट होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, 3 4 1 2। चलिए आगे देखिए, करा है कि 1 बिलियन में यदि विलय और विलायक दोनों गैस अवस्था में हो तो बिलियन का प्रकार क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन करा है कि 1 बिलियन में यदि विलय और विलायक दोनों गैस अवस्था में हो तो बिलियन का जो प्रकार होगा ना, क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गैसीय विलयन होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि समानता अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि समानता अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिक्रिया पर का वेग जो है ना बढ़ जाता है। नेक्स्ट है करा कि यदि हम गलित NaCl सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो उत्पाद क्या होंगे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, यदि हम गलित मतलब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो उत्पाद क्या होंगे। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, Na और क्या होगा, Cl2 होगा। नेक्स्ट है करा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक लाभ जो है ना क्या था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो एक लाभ था ना, क्या था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में क्या है, सहायता था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक लाभ जो है तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में क्या था, सहायता था। नेक्स्ट है करा कि विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। विटामिन के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। तो देखिए विटामिन के बारे में पहला बोल रहा है कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, बिल्कुल क्या है, सही बात है। और नेक्स्ट करा है कुछ विटामिन शरीर में जमा होते, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट करा है विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन, ये क्या है, गलत है। जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो भैंस गया पानी में, बी और सी होता है, ठीक है। ये बसा में जो है ना के क्या होता है, बसा में जो है घुलनशील होता है, ना कि विटामिन के जो है ना जल में होता है, इसलिए क्या है, ये गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा है कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है ये करा कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की जो है ना ग्रंथि है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय, क्या होगा, अग्नाशय होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, पादप हार्मोन है, और सूची 2 में क्या है तो कार्य है। कौन सा पादप हार्मोन का जो कार्य है ना क्या है, इसके बारे में बताना है। तो बताइए पहला क्या है, ऑक्सीन। ऑक्सीन का जो कार्य है ना क्या है, बताइए। ऑक्सीन का जो कार्य है क्या है तो शिखर प्रधानता है, क्या है, शिखर प्रधानता है। जिबरेलिन का कार्य क्या है, बताइए। जिबरेलिन का जो कार्य है ना कोशिका क्या है, वृद्धि है, क्या है, कोशिका जो है ना वृद्धि है। साइटोकाइनिन का जो कार्य है क्या है तो साइटोकाइनिन का जो कार्य है क्या है तो कोशिका जो है विभाजन है। और एवेसिक अम्ल का कार्य क्या है तो वृद्धि अवरोधक है, क्या है, वृद्धि अवरोधक है। तो क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक जो है नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश आवश्यक नहीं है, लेकिन आर्द्रता, उचित तापमान, ऑक्सीजन जो है ना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि चट्टानों पर उगने वाले पौधे को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को जो है ना क्या कहते हैं। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लिथोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि इगुमुका का निर्माण विरसन एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि युग्मकों का निर्माण विरसन एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, असूत्री जो है ना विभाजन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को जो है ना प्रभावित करता है, बताइए। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, फेफड़े होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ इसका जो है ना, मतलब हिंदी में दिया, इसको इंग्लिश में क्या कर ट्रांसलेशन बनाना है। ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू क्या, इंग्लिश। हिंदी में दिया शेर जंगली जानवर होता है, बताइए इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका क्या होगा, बताइए। शेर जंगली जानवर होता है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, द लॉयन इज ए वाइल्ड जो है ना एनिमल होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सम 20 बॉयज वेयर एब्सेंट। यहाँ पे एब्सेंट का क्या होगा, बताइए। यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, बताइए क्या होगा। सम 20 बॉयज वेयर एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि चूज द फेमाइन जेंडर ऑफ क्या होगा, लैड होगा, बताइए। कह रहा है कि चूज द जो है ना फेमिनिन जेंडर ऑफ लैड, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, लैस होगा, क्या होगा, तो लैस होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि नीचे एक शब्द दिया हुआ है, उस शब्द का भिन्न प्रसंगों में एक और भी अर्थ होता है, इसको पहचानिए। यहाँ पे हरि का क्या होगा, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है नीचे एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द को भिन्न प्रसंगों में एक और अर्थ भी होता है, इसका पहचानिए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हरि का क्या होगा, तो हरा होगा। ठीक है, तो हरि शब्द के अर्थ है ना हरा, विष्णु, इंद्र, सर्प, सिंह, घोड़ा, तोता, हवा, कोयला, हंस आदि, कामदेव, ये सब सभी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस विकल्प में जो है ना सही विलोम युग्म है, बताइए। कौन सा ऑप्शन में जो है ना सही विलोम युग्म है, बताइए किस में है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गौरव का क्या होगा, लाघव होगा। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, गौरव का लाघव जो है ना बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, और अनादर का बोलेगा क्या होता है, अनादर का जो है ना आदर होता है, क्या होता है, आदर होता है, इसलिए क्या है, गलत है। अनूठा का बोलेगा तो क्या होता है, बेजोड़ नहीं, क्या होता है, सामान्य होता है। और गौरव का बोलेगा तो क्या होता है, समान, गौरव का लाघव होता है। और इशारा का बोलेगा, इशारा का जो है ना सैन है, ये क्या है, जो है ना गलत, ये भी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है, इसमें सही जो था ना डी था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 99 के फेर में रहना, पढ़ना। मुहावरा है, कह रहा है कि 99 के फेर में पढ़ना, इसका मतलब क्या है, बताइए। 99 के फेर में पढ़ना, इसका बहुत लोग बोलते हैं ना, कमेंट करते हैं 99 के फेर में है, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, धन कमाने में जो है लगा रहना। नेक्स्ट अगर ये कह रहा है कि दून घाटी अवस्थित है, कहाँ, बताइए। दून घाटी जो है ना कहाँ अवस्थित है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के जो है ना बीच स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में जो है ना कब हुआ था, बताइए। साइमन कमीशन के सदस्यों का जो आगमन हुआ था बिहार में कब हुआ था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। चलिए आगे देख रहा है कि गिल्ड एल्ड बाजार किससे संबंधित है, बताइए। गिल्ड एल्ड जो बाजार है ना किससे संबंधित है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रोलिंग प्लान का सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। रोलिंग प्लान का सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, H.C. दुबे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किससे, बताइए। हैंड बुक एग्रीकल्चर जो है प्रकाशित होती है किससे, बताइए। एक मिनट यहाँ पे देखिए, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन जो एक मिनट देखिए। यहाँ पे कह रहा है ना कि रोलिंग प्लान, इसमें गलती है। ये कह रहा है रोलिंग प्लान का सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी होगा, जी मृणाल के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोलिंग प्लान का सुझाव जो है निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था, तो जी मृणाल के द्वारा दिया गया था। तो रोलिंग प्लान का सुझाव जो है जी मृणाल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि बी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किससे, बताइए। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किससे। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोलेगा तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अगस्त 1952 में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि क्या, बताइए।
कह रहा है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है क्या, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है ना सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ना कब प्रारंभ किया गया था, बताइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1993 में किया गया था। नेक्स्ट है कह कि नीली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है, बताइए। नीली क्रांति का जो संबंध है इनमें से किससे है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मत्स्य पालन से। किससे, मत्स्य पालन से है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है ना किससे, मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति बोलेगा मत्स्य पालन, हरित क्रांति बोलेगा खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति बोलेगा तो दूध उत्पादन, लाल क्रांति बोलेगा तो मांस और क्या है, टमाटर उत्पादन, ठीक है। ये सारा पॉइंट नहीं याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए जो है विशेष उपबंध है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5वीं क्या होगा, तो 5वीं जो है अनुसूची होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कुटीर उद्योगों, कह रहा है कुटीर उद्योगों के विकास संबंधित सलाह किस अनुच्छेद के तहत है, बताइए। कह रहा है कि कुटीर उद्योगों के विकास संबंधित सलाह किस अनुच्छेद के तहत है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद कितना 43 है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोला कौन सा कथन इसमें क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो देखिए दोनों पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल के से वंचित किया सकता है, क्योंकि यह उसके अधिकार का जो है मामला जो है ना बन जाता है। ये क्या है, तो गलत है। आगे कह रहा है कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही बात है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना बी होगा, क्या होगा, केवल 2 क्या है, बाकी 2 सही है, लेकिन ए क्या है, तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से क्या है संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है जो नागरिकता से क्या है संबंधित है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना होगा, अनुच्छेद जो है ना 5 से 11 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नए संसद भवन का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था, बताइए। नए संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसने तैयार किया था, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिमल पटेल ने तैयार किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो है ना किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 124 में दिया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना किसके द्वारा की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या अनुच्छेद है, सूची 2 में क्या है विषय है, कौन सा अनुच्छेद का कौन सा विषय है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, तो अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन है, बताइए। अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन क्या है, निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 315 में किसका वर्णन है, बताइए। अनुच्छेद 315 में किसका वर्णन, लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 280 में जो है ना वित्त आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338 में किसका वर्णन है, तो 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है, ठीक है। और 338 का ए में बोलेगा तो क्या है, जनजाति होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, बताइए। दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है किससे है, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्वाचन सुधारों से है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लाल त्रिकोण चिन्ह किसका प्रतीक है, बताइए। लाल त्रिकोण चिन्ह जो है ना किसका प्रतीक है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, परिवार नियोजन का जो है ना प्रतीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अल्पना जो है ना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज में नीला चक्र किस महाद्वीप का जो है ना प्रतीक है, बताइए। ओलंपिक ध्वज में नीला चक्र किस महाद्वीप का प्रतीक है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरोप का है। किसका है, तो यूरोप का है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जेवादी तथा सेवराय पहाड़ी किस क्रम की चट्टान जो है ना पाई जाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि जेवादी तथा सेवराय पहाड़ी में किस क्रम की चट्टान पाई जाती है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुडुप्पा, क्या होगा, कुडप्पा होगा। तो जेवादी तथा सेवराय पहाड़ी में कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें जो है ना पाई जाती है, और कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। चलिए आगे देख रहा है कि बृहद हिमालय की घाटियों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति समुदाय ऋतु प्रवास करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बृहद हिमालय की घाटियों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति समुदाय ऋतु प्रवास करती है,
तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भोटिया होगा। क्या होगा? तो भोटिया होगा। तो बृहद हिमालय की घाटियों में निवास करने वाले भोटिया जनजाति समुदाय जो है ऋतु प्रवास करती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का जो है ना संगम होता है? बताइए, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अलकनंदा और क्या होगा? पिंडार होगा। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का जो है ना संगम होता है। नेक्स्ट ये करा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? बताइए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गोविंद बल्लभ पंत जो है ना सागर है। नेक्स्ट ये करा कि कौन सी मृदा जलयोजित रूप से जो है ना पीली दिखाई पड़ती है? बताइए, क्वेश्चन करा है कि कौन सी मृदा जलयोजित रूप से जो है ना पीली दिखाई पड़ती है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, लाल मृदा। क्या होगा? तो लाल मृदा होगा। नेक्स्ट ये करा कि इंद्रावती नदी का जो है ना प्रमुख सहायक कौन सा? बताइए, इंद्रावती नदी का जो है ना प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि कोर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ और अच्छी क्षेत्र कौन सा है? बताइए, कोर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा बाघ और अच्छी क्षेत्र कौन सा है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ओरांग होगा। क्या होगा? ओरांग। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है? बताइए, इसमें कौन बोल रहा है गलत है? यहाँ पे क्या है? हवाई अड्डा है और यहाँ पे है क्या? स्थान है। बताइए इसमें कौन गलत है, बाकी सही है? बताइए। तो देखिए, पहला करा है बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है ना कहाँ है? नागपुर में। बिल्कुल क्या है? सही है। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा बोलेगा तो कहाँ है? नागपुर में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। यही क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। स्वामी विवेकानंद जो हवाई अड्डा है ना कहाँ है? तो रायपुर में है। कहाँ है? रायपुर में है। और नेक्स्ट है वीर सावरकर हवाई अड्डा बोलेगा तो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। बिल्कुल क्या है? सही है। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बोलेगा लखनऊ में। क्या है? सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है? गलत है। स्वामी विवेकानंद बोलेगा तो कहाँ? रायपुर होगा। चलिए आगे देखिए करा कि इताबीरा पहाड़ी किस खनिज के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइए, इताबीरा पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लौ अयस्क। क्या होगा? तो लौ अयस्क होगा। नेक्स्ट आएगा कि डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है किसको? बताइए, डॉक्टर पवन के नाम से जो है ना किसको जानते हैं? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हरमट्टन को जानते हैं। किसको जानते हैं? हरमट्टन को जानते हैं। नेक्स्ट आएगा कि फार्मोसा जल संधि अलग करता है किसको? बताइए, फार्मोसा जल संधि जो है ना किसको अलग करता है? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चीन को ताइवान से जो है ना अलग करता है। तो फार्मोसा जल संधि चीन को ताइवान से क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट आएगा कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ना कौन सी? बताइए, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सुपीरियर झील है। नेक्स्ट आएगा कि किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बताइए, करा किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, देवपाल बनाया था। कौन बनाया था? देवपाल बनाया था। नेक्स्ट आएगा कि विक्रमशिला का महाविहार किस पाल नरेश द्वारा जो है ना स्थापित किया गया था? बताइए, क्वेश्चन करा है कि विक्रमशिला का महाविहार किस पाल नरेश के द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, धर्मपाल। क्या होगा? धर्मपाल। तो विक्रमशिला का महाविहार जो है ना पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब काल की जो है रचनाएं हैं? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन जो है औरंगजेब के काल की जो है रचनाएं हैं? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कौन कौन है? तो मुक्तब उल लुआब है और जो है ना आलमगीर नामा है। ये दोनों किसका? औरंगजेब का है। ठीक है। तो मुक्तब उल लुबाब और आलमगीर नामा औरंगजेब के काल की जो है रचनाएं हैं। नेक्स्ट आएगा कि 1517 से 18 में कतोली युद्ध के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? बताइए, क्वेश्चन करा कि 1517 से 18 में खतौली के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इमरान लोदी को जो है ना पराजित किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यायाम पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ने कहाँ अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई थी? बताइए, क्वेश्चन करा है कि 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ने कहाँ पर अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई थी? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोची में बनाया था। नेक्स्ट ये करा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ जो है ना किया गया था? बताइए, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट ये करा कि भारत में रेलवे का जनक जो है ना किसको माना जाता है? बताइए, भारत में रेलवे का जनक जो है ना किसको मानते हैं? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी को मानते हैं। किसको मानते हैं? डलहौजी को। तो भारत में रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और डलहौजी का जो टाइम पीरियड था कितना था? 1848 से जो है 1856 था। नेक्स्ट ये करा कि मोपला जो है ना कौन थे? बताइए, मोपला जो थे ना कौन थे? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुसलमान थे। कौन थे? मुसलमान थे।
नेक्स्ट है कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय गांधी जी के साथ जो है ना कौन कौन भाग लेने गए थे, बताइए। कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ कौन कौन भाग लेने गए थे। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। इनमें से सभी कौन कौन, तो महादेव देसाई भी भाग लेने गए थे, देवदास गांधी भी भाग लेने गए थे और घनश्याम दास बिरला भी भाग लेने गए थे। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन और मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू भाग जो है लेने गई थी। इन सभी ने भाग लेने गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि क्रिप्स मिशन की घोषणा जो है ना कब की गई थी, बताइए। क्रिप्स मिशन की जो घोषणा हुआ था ना कब हुआ था, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 मार्च 1942 को किया गया था। चलिए आगे देखिए। करा कि 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के समय किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का जो है ना प्रयोग किया, बताइए। क्वेश्चन करा कि 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों के तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन थे, तो जो ले जो है ना बर्विये थे। कौन थे, ले बर्विये। तो 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ले बर्विये ने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक जो है ना पहुंचाया था। चलिए आगे देख रहा है कि जार का जो संबंध है ना किससे था, बताइए। जार का जो संबंध था किससे, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रूस के शासक से जो है ना संबंध था। चलिए आगे देखिए। यहाँ से जो है ना मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का हो जाएगा डी, क्या होगा, 21%। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 100 का सी होगा। तो ये रहा बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो है ना 13 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर बता दीजिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और आप सभी के लिए जो है ना बिहार दरोगा जितने भी लोग तैयारी करते हैं, जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोग जो है ना आप सभी के लिए आप लोग के लिए बताया गया था कि 80 दिन के लिए जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट का एक ग्रुप आ रहा है, जिसमें अभी से जो है ना आपका 80 दिन का समय बच रहा है एग्जाम होने में। तो 80 दिन में जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट, इसके लिए स्पेशल ग्रुप स्टार्ट हो गया। तो जिनको भी लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज को ज्वाइन किए हैं इसको लोग जो है ना नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक। उसमें आपको करवाया जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। जो उसको ज्वाइन किए ग्रुप को, इसको नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। जिनको लगता है ना कि सिर्फ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप देखिए आप सभी लोग के लिए देखिए ये वाला जो है ना बिहार दरोगा 1799 सिलेक्शन टेस्ट सीरीज है, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज के नाम से है। और बिहार दरोगा क्या है, तो अंतिम प्रहार है। 80 दिन समय है और क्या है 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा मार्केट में वो सारा कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। ये सारा देखिए आपको बुक दिख रहा होगा, ये सारे से जो है आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो भी लगेगा कि हाँ हमें ये जो बुक है ना इससे आपका प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में आएगा और इसका डिस्कशन से क्वेश्चन आएगा, तो ये सारा कुछ करवाया जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, ज्ञान बिंदु का वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है और इसमें करेंट का भी जो है ना आपको होमवर्क दे करके हम करवा देंगे करेंट का, ठीक है। करेंट का करवा देंगे। बाकी इसमें खाकी सीरीज का है और खाकी अगला भी जो है ना टेस्ट सीरीज आने वाला है रूटरिया का। तो जैसा लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, बिहार दरोगा एग्जाम संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करवाएंगे, ठीक है। बाकी एसआर क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, इसको भी करवाएंगे। बाकी रूटरिया का है, जो भी बुक आपको दिख रहा है ना, मतलब टारगेट यही रहेगा कि आपको हर वो बुक से इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ना वो सारा आपको करवाया जाएगा। टारगेट क्या है, तो 80 दिन क्या है, तो 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जिनको लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिनका मान लीजिए कि किन्हीं का पीटी नहीं हुआ था, किन्हीं का मेंस में डिस्क्वालीफाई कर गए थे, किन्हीं का मेरिट नहीं बना था, तो उनके लिए जो है ना स्पेशल बहुत लोग का कॉल मैसेज आ रहा था कि स्पेशल प्रैक्टिस सेट का कोई ग्रुप है। तो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट का ग्रुप जो है ना कल से आपका स्टार्ट हो गया है, मतलब आपका कल से 31 अक्टूबर से जो है ना आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोग के लिए जो है 99 पर पेमेंट करना होगा। और पेमेंट किस पे करना है, देखिए आपका जो है 7549392490 नंबर आपको दिख रहा होगा, यही क्या है, तो फ़ोन पे नंबर है। इसी पे पेमेंट करके यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और इसमें देखो क्या क्या करवाया जाएगा। आपको प्रतिदिन जो है ना एक फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा 100 क्वेश्चन का, और टाइम क्या रहेगा 10 से 12 आपको MR पे लगाना है। उसके बाद प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का जो है इसी सेट का आपको 100 क्वेश्चन का डिस्कशन पीरियड मिलेगा, कि ताकि आपका जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि अगले बार जो अगर क्वेश्चन आए तो गलत होने का जो चांस है ना बहुत कम हो जाए। ताकि डिस्कशन पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन के अलावा आपको जो है 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। और साथ में अगले दिन या शाम तक जो है आपको आंसर हाईलाइटेड जो है क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगा। मान लीजिए कोई सेट लगाएं,
उसका जो है आपको आंसर हाईलाइट रहेगा, उसमें आंसर टिक लगा रहेगा कि आपको रिवीजन करने में आपको आसानी होगा, ताकि अंत समय में जो है ना कभी भी आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप पीडीएफ देकर के या तो क्लास देकर के आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको आंसर हाईलाइटेड क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगा। और 200 जो है ना बिहार दौरा का फुल प्रैक्टिस सेट। देखिए प्लस पॉइंट इसमें क्या है ना कि आपको हम 200 जो है ना बिहार दौरा का फुल प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम क्यूज बोर्ड देंगे, मतलब 20,000 क्वेश्चन का। सोचिए कि ये जो है ना आपको कोई नहीं देगा। इसमें सोचिए ना कि अगर 20,000 क्वेश्चन अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस सेट रिवीजन कर लेते हैं ना सेल्फ में, तो आपको जो है ना बाकी तो नंबर 1 ग्रुप टेस्ट जो ग्रुप है बिहार दरोगा का, मतलब जिसमें टेस्ट होता है राहुल स्टडी ग्रुप का जो एक टेस्ट ग्रुप है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट के नाम से, उसमें टेस्ट होता है शाम में 3 बजे। तो उसी में जो है ना आप टेस्ट लगाइए। बाकी आपको हम 200 जो है ना बिहार दरोगा एग्जाम तक आपको 200 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट क्यूज बोर्ड का दे देंगे टेलीग्राम का। उसमें आपका 20,000 क्वेश्चन में जो है ना आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इतना अगर कर लीजिए ना अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा एग्जाम जो है ना पीटी हर हाल में निकलेगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बाकी यूट्यूब क्लास का जो भी क्लास आएगा यूट्यूब पे, उसका सारा पीडीएफ आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का लगाना है, तो आंख बंद करके जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट के लिए है। ठीक है, और टारगेट क्या है, तो 80 दिन जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट। कल से अगर हम जोड़ें तो 80 दिन आपके इस एग्जाम में जो है ना समय बच रहा है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि वनडे से लेके सैटरडे संडे सभी दिन आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया जाए। और प्रैक्टिस सेट हम जो जैसे एग्जाम में बैठते हैं ना वैसे आराम से बैठ करके लगाइए, उसका फिर अच्छे से एनालिसिस कीजिए। फिर आप अच्छे से जो है ना आपका देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सही हुआ है, कौन गलत नहीं होना था लेकिन गलत हो गया है। ये सारा कुछ कीजिएगा ना, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आपका रिजल्ट जो है ना 100% होगा, 110% होगा। ठीक है, बाकी दिन को भी लूसेंट का टेस्ट देना है जो बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज में करवाया जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लगता है कि लूसेंट हमें पढ़ करके टेस्ट देना है, तो आप बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज का बैच 4 चल रहा है, जिसमें आपका अगर इसको ज्वाइन करते तो आपको इसको ज्वाइन नहीं करना है। सिंपल समझिए, अगर इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, इसको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद आपको सारा कुछ इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। बाकी टेस्ट भी हो रहा है, सब कुछ करवाया जा रहा है। इसका फ़ी बात करें 149 है। इसका 149 पेमेंट करके जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 149 ही है, 199 था लेकिन अभी 149 ही कर दिया गया है। बाकी जिनको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, ये सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। होमवर्क साथ में हो रहा है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो जिनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है वो 99 में पेमेंट करके आप बिहार दरोगा लिख दीजिएगा प्रैक्टिस सेट, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो जिनको होमवर्क से ज्वाइन करना है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।